हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम जारी हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग जहाँ तक ख्याल है, एग्जाम देने के बाद जितना समय बच रहा है उस पर कुछ तैयारी कीजिए, ढंग से तैयारी कीजिए, कुछ मेहनत कर दीजिए ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके, ठीक है ना। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए मैथ का, जो बेहतर क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। आज का बेहतर क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कुछ क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 1 नंबर क्वेश्चन, √2 है 1। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी संख्या रूट में होती है, पूरा समझ लेंगे। जितनी भी संख्या वर्गमूल में आ जाए, रूट में आ जाए, जब इनका रूट टूट जाता है अर्थात वर्गमूल टूट जाता है तो क्या कहते हैं, परमय कहते हैं। यदि वर्गमूल नहीं टूटता है तो अपरमय हो जाएगा। क्या कह सकते हैं कि √2 अर्थात √2 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं टूटता है तो क्या हो जाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए ऑप्शन सी लगा हुआ था, सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। अब कहता है 1.621। ध्यान दीजिए इस पर, 1.621 क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली यह बात है कि 1.62 यह है क्या, समझिए पहले। 1.62 बराबर 1.62 बराबर इसको आप परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। आखिर कैसे, देखिएगा 1.62 है तो 1.62 पॉइंट को हटाएंगे, जितना पॉइंट हटेगा उधर जीरो सट जाएगा नीचे। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक आकर 0 2 सट गया, ठीक है ना। इसे P/Q के रूप में हो जाएगा, P/Q के रूप में हो गया, ठीक है। तो यहाँ परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है। क्या ऑप्शन नंबर 1 देखिए, परिमेय संख्या तो लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 नंबर, 1/√2 1। देखिए अभी आपको बताए हैं कि रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल नहीं टूटता पूर्णतः अपरमय होती है। 1/√2 तो √2 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं टूटता तो क्या जगह अपरमय संख्या हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पर लगा, बी पर लगा दे, बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते 4 नंबर की ओर। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय का जिक्र कर रहा है अर्थात परिमेय संख्या है। इसका अर्थ यही हुआ कि कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन अर्थात ऑप्शन ए देखेंगे। कहता है √11 तो √11 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं टूटता तो अपरमय हो जाएगा। √15 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं टूटता है तो यहाँ भी अपरमय हो जाएगा। लेकिन सी नंबर पाते हैं तो √9 गुना √16 का होता है तो 9 का वर्गमूल बाबू क्या होता है 3 और 16 का वर्गमूल क्या आता है 4 अर्थात 12,000 गुना करने पर तो यह जो है परिमेय संख्या आपका हो जाएगा अर्थात यह अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, क्या है, अपरिमेय नहीं है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। कहता है 2 + √3 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर एक समझने वाली बात है कि 2 + √3 है क्या है। तो √3 एक अपरमय संख्या होती है, जो अपरमय में परमय को जोड़ा जाता है तो अपरमय भी रिजल्ट आता है, ठीक है ना। 2 + √3 जो है एक अपरमय संख्या है अर्थात देखिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिए। देखिए बाबू, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज का बहुत बेहतर क्वेश्चन है, समझते जाइए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर आए हैं। कहता है 6 नंबर, निम्न में कौन बहुपद है। देखिएगा बहुपद पहचानने का एक नियम होता है, चर का घात। समझिए, चर का घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, चर का घात, चर समझते हैं ना, ABC चाहे अल्फाबेटिकल जो भी हो जाए, X Y कुछ भी हो सकता है। तो चर जो होता है, चर का घात पूर्ण संख्या जब हो जाएगा ना तो बहुपद हो जाएगा। चर यदि बटा में रहता है, X Y कुछ भी बटा में रहे तो वह बहुपद नहीं होगा। चर यदि रूट में रहता है तो बहुपद नहीं होगा। चलिए समझते हैं। कहता है निम्न में कौन बहुपद है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चर बटा में, अभी बताए हैं कि चर जब बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है x² + √2। ध्यान दीजिएगा, चर का घात कौन सी है, पूर्ण संख्या में दिख रहा है, पूर्ण संख्या में दिख रहा है अर्थात यही आपका बहुपद हो जाएगा। लेकिन आगे और समझते हैं, यहाँ पर चर का घात देखिए, चर रूट में फंसा हुआ है तो बहुपद नहीं होने वाला है। इसका भी क्या, पूर्ण संख्या नहीं है, चर में -1 कर रहा है तो पूर्ण संख्या नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी लॉक हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन 7वां। कहता है बहुपद x² - 3 के शून्यक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो यह हो सकता है भी यही होगा। तो इसका शून्यक निकाला। देखिए बाबू, किसी का शून्यक कहेगा निकालने के लिए ना तो आपको करना क्या है कि शून्यक जितना कहे बहुपद में उसको 0 के बराबर ले लीजिएगा अर्थात ऐसे बनाएगा, समझिएगा। तो x² जो है x² - 3 शून्यक कह निकालने के लिए बराबर 0 लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x का मान निकालना होता है तो ध्यान दीजिएगा, तो x² माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में बराबर किधर, स्क्वायर को हटाइएगा तो क्या बनेगा, रूट में बन जाएगा, रूट में 3 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, प्लस में भी होता है
और माइनस में होता है। प्लस में √3 माइनस में √3 इसका शून्य हो जाएगा। तो प्लस में √3 दे रहा है, माइनस में √3 दे रहा है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर कहता है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। योग या गुणनफल दोनों में से कोई ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना। तो बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग निकालना होता है तो अल्फा योग में मीन्स होता है जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है मूलों का योग का फॉर्मूला। अब मूलों का गुणनफल c/a होता है। अब रही बात कि -b/a है तो माइनस को रखिएगा, b क्या है देखिए, a के स्थान पर 1 है गुना में, b के स्थान पर -4 होगा, c के स्थान पर 1 होगा। तो माइनस कह रहा है तो -b, तो माइनस को लिखा गया, b के स्थान पर अब क्या है -4 है, तो -4 को सेट कर लीजिएगा। अब बाटा a के स्थान पर क्या है कुछ नहीं तो 1 गुना में लगा हुआ है। ठीक है ना। तो माइनस में प्लस कर जाएगा, 4/1 आ जाएगा, अर्थात 4 कह सकते हैं। तो आंसर नंबर देखिए बी पर लगा तो बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। कहता है x = -6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए बाबू ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है। ठीक है ना। इससे विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको बीएम कर लीजिएगा, बीएम हो सकता है। तो x = -6, देखिए x का मान कहता है तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, यदि y का मान कहता है तो x अक्ष के समांतर हो, सीधा उल्टा चलिएगा। तो x का कहा है तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया, y अक्ष के समांतर। फिर आते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। कहता है y - 5, समझिएगा y - 5 दिया बराबर 0, तो y बराबर रिजल्ट इसका हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में है इधर प्लस में 5 आ जाएगा। तो y का मान दिया 5, इसका मतलब क्या है x अक्ष पर आने वाला है। ठीक है ना। तो x अक्ष के समांतर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 की ओर। कहता है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक है या विविक्तिकर का है, बात एक ही होता है। इसमें क्या निकालना बाबू, विवेचक निकाल देना। तो विवेचक d बराबर होता है b² - 4ac, याद कर लीजिएगा। और रही बात b का स्क्वायर करना, तो a का मान 3 हो गया, b का मान -2 हो गया। तो हम क्या करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिए -2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। अब कहता है -4 गुना a, तो a का मान ध्यान दीजिए, a का मान 3 है ना आपका, तो 3 सेट कर दीजिए आगुना। अब कहता है c, तो c देखिए 1/3 है, 1/3 लगा दीजिए, 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूना 4 आ जाएगा, गुना करने पर माइनस में है तो 2 दूना 4 आ जाएगा, अब -4 आ जाएगा, गुना कर गया है तो -4 बचा है, -4 को लिख दीजिएगा। तो 4 में 4 जाएगा कितना देगा 0, तो विवेचक डी का मान कितना के बाबू 0 आ गया। तो आंसर देखे कहाँ है, आंसर नंबर ए पर लगा है, तो ये को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते फिर एक बार। कहता है 12 क्वेश्चन x² - 4 बराबर 0 के मूल है। ठीक है ना। तो मूल निकालना है इसका, तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहीं पर समझा देते हैं। देखिए अब x² कह रहा है, x² - 4 बराबर 0 का मूल निकालना है, तो इसमें x का वैल्यू निकालना होता है। तो x बराबर, ठीक है ना, माइनस में प्लस में 4 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा ना तो रूट में बना लेगा, अर्थात कह सकते हैं प्लस में 4 के बगल में क्या होता है 2 होता है, तो +-2 हो जाएगा। 4 के बगल में क्या होता है +-2 में आ जाएगा। तो आंसर नंबर ए है, तो ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। कहता है AP -5, -3, -3, -7 डॉट 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 का सारवंतर। देखिए सारवंतर कहता है निकालने के लिए, एग्जाम में पूछता रहता है। तो सारवंतर एपी का सारवंतर निकालना है ना, तो एपी का सारवंतर डी बराबर होता है A2 - A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, आपका आंसर में आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब दूसरा पद देखिए, प्रथम पद दूसरा पद होता है, तो -1 A2 की जगह हो जाएगा, माइनस है फॉर्मूला के अनुसार। अब A1 कहता है, तो A1 का कितना -5 आपका है, तो -5 ध्यान पूर्वक समझेंगे बाबू। तो माइनस हो जाएगा 1, अब -5 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 के 5। अब देखिए 5 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, अर्थात आंसर नंबर कितना हो जाएगा सी पर लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है 14 नंबर AP 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद है। जब 30वां पद निकालना है तो AP का व्यापक रूप से लगाइएगा फॉर्मूला के अनुसार, ए 30 लिख दीजिएगा, और 30वां पद निकालना तो A + 29D। ठीक है, 30वां पद आपका निकल रहा है। अब रहा बात कि ए है कि आपका 10 है, तो 10 को लिखिएगा, आप प्लस 29 गुना डी, तो डी का मान अब देखिए A2 - A1 करना है, तो 7 समझिएगा, 7 में से 10 घटेगा तो माइनस कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो -3 यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, सारावंत हो गया 10, आप प्लस में गुना करेगा माइनस आ जाएगा, और 29 में 3 से गुना, 9 3 का 27 के साथ गुना करते हैं, आज
3 दूना 6 और 2 8, 87 आ जाएगा। और 10 में से 87 जाएगा तो माइनस 77 आ जाएगा। तो कह सकते हैं एपी का 30वां पद माइनस 77 है, तो सी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है 15 क्वेश्चन, बिंदु -3 माइनस कॉमा डालकर -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश को समझने से पहले हम ये कैसे बनाते हैं, चतुर्थांश बना लेते हैं। यहाँ मूल बिंदु होता है, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश आपका होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो होता है प्लस 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 प्लस, यानी एक्स का ही प्लस वाई का ही प्लस, दोनों प्लस, इधर एक्स का माइनस इधर वाई का प्लस। ठीक है, समझते जाइए। इधर एक्स का फिर माइनस, नीचे आ रहा है माइनस। ठीक है, इधर आपका प्लस अर्थात नीचे वाला माइनस। ठीक है ना, तो यह फर्स्ट होता है, यह आपका सेकंड हो जाएगा, यह थर्ड हो जाएगा, यह आपका फोर्थ होता है। ठीक है ना, तो इसमें कहता है कि -3 और माइनस, देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या, माइनस में देखिएगा थर्ड में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कहता है, सेकंड कहता है, थर्ड कहता है, थर्ड को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए मूल बिंदु से कह रहा है, तो दूरी सूत्र होता है मूल बिंदु का निकालिएगा, तो दूरी सूत्र होता है √x² + y²। क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, 0,0 लिख दिएगा। मूल बिंदु से जब कहेगा ना, तो फार्मूला यही लगाइएगा, √x² + y²। तो देखिए x का मान यह है, y का मान यह है, तो 2 दूना 4 कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करा ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, y कितना का 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, तो 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 4 √13 आ जाएगा। 9 4 कितना 13 आ गया, तो √13। देखिए √13 कहाँ, सी पर है, सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 17 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात करना। देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका एग्जाम में। तो साइन ए बराबर 3/4 कह रहा है, तो साइन ए है क्या, समझिए साइन ए बराबर 3/4 कह रहा है, तो आपको निकालना क्या है, कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस का क्या चाहिए, कॉस का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार आपको निकालना, कर्ण तो दिया है ना, तो आधार आपको निकालना होगा। तो आधार का फॉर्मूला, चूंकि आधार का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर, माइनस का होता है लंब स्क्वायर। लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, तो घटा कर कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यह आपका निकला क्या, आधार निकला, आधार का मान निकल रहा है। तो आधार का मान निकल गया, तो हम चाहिए क्या, आधार बाई कर्ण चाहिए। तो कॉस ए का मान कह रहा है, निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान कितना निकला, √7 निकला। अब बटा कर्ण का मान यहाँ निकला है ना 4 दिया है, 4, तो √7/4 ऑप्शन देखिए, √7/4 कहाँ है, डी पर है, तो डी को लॉक कर। क्वेश्चन 18 नंबर का आता है tan π/2 का मान होगा। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं पाई के रूप में। ठीक है ना, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन होगा यार, tan π/2 का मान होगा। देखिए π/2 जब भी त्रिकोणमिति में कहता है ना, तो उसका 180 ले लीजिएगा। ठीक है, 180। और tan का कह रहा है, समझिए पहले tan π/2, तो π/2, पाई का मान होता है 180 त्रिकोणमिति के लिए, बाई 2 कीजिए, कितना जगह 90, कट कर 90 डिग्री, अर्थात पूछा जा रहा है tan 90 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, अर्थात अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दे चुका है, चलिए इसको सोल्यूशन कर देते हैं यहाँ पर। तो 1 माइनस tan 45 का मान बाबू 1 होता है, 1 हो गया। स्क्वायर का होता है, स्क्वायर डाल दीजिए, बटा कहता है 1 प्लस tan 45 का मान फिर कह रहा है, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर डाल दीजिए। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से गया 0/2 अर्थात 0। इसका आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर पर ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्यों कहता है 3 5, देखिए 3 5 है यहाँ पर, 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। देखिए बहुलक किसी भी आंकड़ा कहता निकालने के लिए, तो बहुलक करता जो संख्या अधिक बार रिपीट कर जाए, दोहराती है, वही संख्या बहुलक कराती है। देखिए 5 अधिक बार देख कर आंसर कर सकते हैं इसका, 5 4 बार दोहरा रही है। ठीक है ना, तो इसका बहुलक क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर नंबर सी को लॉक कर दिया, 5 लगा हुआ है। 21 क्वेश्चन कहता है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो जब भी माध्यिका कहे निकालने के लिए, माध्यिका कह रहा है, माध्य नहीं कह रहा है, माध्यिका कह रहा है। माध्यिका जब भी कह रहा है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया होगा उसको आरोही क्रम में सजाइएगा, अर्थात बढ़ते क्रम में सजाइएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं।
बढ़ते क्रम में से आते हैं तो एक पहले होगा, एक बढ़ते क्रम में, उसके बाद 2 है तो 2 लिख लीजिए, इसके बाद देखिए इसमें 3 आ रहा है 3 को लिखा, ठीक है। इसके बाद 4 आ रहा है तो 4 को लिख लीजिए, बढ़ते क्रम से आ रहा है। 5 दिख रहा है क्या, 5 है तो 5 लिख लीजिए। इसके बाद क्या आ जाएगा, 6 है तो 6 लिख लीजिए। इसके बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा था 7 ध्यान दीजिए। इसमें क्या करना है, इसको माध्यिका निकालना है, इसका माध्यिका। तो इस समय क्या करेंगे आप लोग, सभी संख्या को जो है देख लीजिए, आरोही क्रम हो गया तो संख्या इसको गिनती कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 गो है तो 7 गो है तो 3 इधर छाट दीजिए, 3 इधर छाट दीजिए। देखिए बीच वाला जो संख्या बचेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीच वाली संख्या 4 बच रही है तो 4 आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, यदि मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यदि यही अंक नहीं रहेगा 6 तक रहेगा तो क्या कीजिएगा कि 2 इधर छाट दिएगा, 2 इधर छाट दिएगा, 3 और 4 जोड़कर बटा 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है वर्ग अंतराल ए से बी, माइनस नहीं है, ए से बी है, ए से बी का वर्ग चिन्ह है होगा। तो वर्ग चिन्ह का मतलब है कि वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो ऊपरी सीमा निम्न सीमा अर्थात ए प्लस बी बाई 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 कर दीजिएगा, अर्थात ए प्लस बी बाई 2 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए है तो ए को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बीएम क्वेश्चन के साथ। तब तक आप घर पे तैयारी करें, एग्जाम आपका चल रहा है, मेहनत कीजिए ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके।